हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सुखविंदर कुमार। आज हम करेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पॉलिनोमियल चैप्टर से। इस वीडियो को देखने से पहले जो हमने पॉलिनोमियल चैप्टर की वीडियोस पहले बनाई हुई हैं वो आप देख लें, जिससे आपका बेसिक्स क्लियर हो जाएगा। एंड इस वीडियो में हम टोटल 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड वीडियो के लास्ट में आपके लिए 5 क्वेश्चन दिए गए हैं जो आप सॉल्व कर देख सकते हैं। तो आइए अभी हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इस क्वेश्चन में हमें अल्फ़ा एंड बीटा इस पॉलिनोमियल के जीरोज गिवन है। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है। फर्स्ट पॉइंट है अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये हमें फाइंड आउट करना है। एंड सेकेंड पॉइंट है 1 बाई अल्फ़ा माइनस 1 बाई बीटा, सेकेंड पॉइंट ये फाइंड आउट करना है। एंड थर्ड पॉइंट अल्फ़ा रेज्ड पर 4 प्लस बीटा रेज्ड पर 4। तो हमें ये 3 क्वेश्चंस गिवन है, ये 3 पार्ट्स गिवन है जो हमने इस पॉलिनोमियल से फाइंड आउट करने हैं। तो आइए देखते हैं कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास एक पॉलिनोमियल गिवन है, तो सम ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा, दैट इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, माइनस बी ओवर ए माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास सम ऑफ जीरोज होता है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा, दैट इज इक्वल टू सी ओवर ए, और वी कैन से कांस्टेंट टर्म ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फॉर्मूला है। तो इन दोनों को हम यूज़ करके ये तीनों पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। तो आइए फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। वी नो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब किसके इक्वल है, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा रहे हैं ए प्लस बी का होल क्यूब का, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो ए बी की प्लेस पर हम अल्फ़ा एंड बीटा यूज़ कर रहे हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा का क्यूब इक्वल टू अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अभी हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है, दैट इज माइनस बी ओवर ए। तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे माइनस बी ओवर ए, इसका क्यूब हो जाएगा। अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो इसको हम एज इट इज़ रहने देंगे। एंड यहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा, यहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, दैट इज सी ओवर ए। एंड सिमिलरली यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस बी ओवर ए, बिकॉज अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। तो यहाँ से हमें अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू निकाल लेनी है। इसका हम क्यूब करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस बी क्यूब ओवर ए क्यूब इक्वल टू अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब माइनस, तो ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होकर यहाँ पर माइनस बना देगा 3bc ओवर ए स्क्वायर। तो अभी हम इसको इस साइड ले जाएंगे, बी क्यूब ओवर ए क्यूब, यहाँ से इस साइड आकर ये हो जाएगा पॉजिटिव 3bc ओवर ए स्क्वायर अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। इसका यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस 3abc, दैट इज इक्वल टू अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो ये हमारा हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। अभी हम देखते हैं सेकेंड पार्ट, 1 ओवर अल्फ़ा माइनस 1 ओवर बीटा।
तो इसको हम देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। 1/अल्फ़ा माइनस 1/बीटा एंड हमारे पास है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b/a एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। तो यदि हम यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे अल्फ़ा बीटा का, तो ये हो जाएगा बीटा माइनस अल्फ़ा ओवर अल्फ़ा इंटू बीटा। तो हमें इसकी वैल्यू चाहिए, तो ये कैसे होगा? हमारे पास अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू तो है c/a, बट बीटा माइनस अल्फ़ा इसकी वैल्यू नहीं है। हम यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा का, तो ये क्या हो जाएगा? अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2α बीटा। सिमिलरली यदि मैं बीटा माइनस अल्फ़ा का स्क्वायर करूं, तो ये क्या हो जाएगा? अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2α बीटा। तो इस इक्वेशन को मैं नंबर दे देता हूँ 2 एंड इसको दे देता हूँ 1। तो यदि मैं 2 माइनस 1 कर दूं यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा? बीटा माइनस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू, एंड ये दोनों टर्म्स कैंसल आउट हो जाएंगी एंड यहाँ पर आ जाएगा माइनस 4α बीटा। तो ये दोनों एड अप हो जाएंगे। सेकंड इक्वेशन से हम फर्स्ट इक्वेशन माइनस कर रहे हैं। यहाँ पर सेकंड इक्वेशन से दिस वन से इसको माइनस करेंगे तो ये एड अप होकर माइनस 4α बीटा बन जाएगा। एंड अभी हमारे पास हमें फाइंड आउट करना है इसकी वैल्यू। बीटा माइनस अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल टू, ये इस साइड जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस 4α बीटा। तो अभी हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर। अल्फ़ा प्लस बीटा इसकी वैल्यू क्या है? b/a माइनस दैट इज स्क्वायर 4। अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है? c/a एंड यहाँ पर हो जाएगा b² / a² माइनस 4c/a। तो यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा a² b² माइनस 4ac। तो ये वैल्यू आ रही है हमारे पास बीटा माइनस अल्फ़ा स्क्वायर की। तो हमें वैल्यू चाहिए बीटा माइनस अल्फ़ा की, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसकी वैल्यू। तो ये आ रही है बीटा माइनस अल्फ़ा की वैल्यू जो आ रही है ये क्या है? b² माइनस 4ac ओवर a² का स्क्वायर रूट। क्योंकि यहाँ पर था हमारे पास स्क्वायर, तो इस साइड जाकर ये क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट। तो ये वैल्यू आ जाएगी b² माइनस 4ac ओवर a, तो इसका हो जाएगा स्क्वायर रूट। तो अभी हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे दिस वन, तो ये क्या हो जाएगा? b² माइनस 4ac स्क्वायर रूट ओवर a एंड अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है? c/a। तो a से a कैंसिल आउट, तो हमारा आंसर आएगा b² माइनस 4ac ओवर c। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है सेकंड पार्ट का। तो अभी हम करेंगे थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में हमें फाइंड आउट करनी है वैल्यू α⁴ प्लस β⁴, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है? माइनस b/a एंड अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है? c/a। यदि मैं अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर करूँगा तो ये क्या आएगा? α⁴ प्लस β⁴ प्लस 2α² इंटू बीटा स्क्वायर।
एंड हमें इसकी वैल्यू चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा का स्क्वायर इक्वल टू अल्फ़ा रेज़्ड पावर 4 प्लस बीटा रेज़्ड पावर 4। तो इसको मैं इस साइड ले गया तो ये माइनस हो जाएगा यहाँ पर। तो अभी मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर किसके इक्वल है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। तो इसको मैं इस साइड ले जाऊँगा, अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर दूँगा, तो ये क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर। यहाँ पर मैंने इसकी वैल्यू डाल दी है दिस वन, माइनस अभी ये टर्म आएगी 2 अल्फ़ा बीटा इक्वल टू अल्फ़ा रेज़्ड पावर 4 प्लस बीटा रेज़्ड पावर 4। तो इनकी वैल्यू हमें पुट कर देनी है यहाँ पर। तो इसका स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा, इसकी वैल्यू क्या है, सी ओवर ए, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस, एंड इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, 2 इंटू सी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इक्वल टू अल्फ़ा रेज़्ड पावर 4 प्लस बीटा रेज़्ड पावर 4 की वैल्यू ये आ जाएगी। यदि आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो आगे इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। यदि आप इसका आंसर यही छोड़ना चाहते हैं तो ये आंसर भी सही है। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन के हमने तीनों पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। अभी हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन है, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। तो हमारे पास अल्फ़ा एंड बीटा जीरोज़ गिवन है इस पॉलिनोमियल के लिए। फाइंड अ पॉलिनोमियल हुज जीरोज़ आर 2 अल्फ़ा प्लस 3 एंड 2 बीटा प्लस 3। जो हमारे पास गिवन पॉलिनोमियल है px, इसका अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल होगा, इस पॉलिनोमियल में b किसके इक्वल है, -5 के इक्वल। तो ये क्या हो जाएगा, -5 ओवर a किसके इक्वल है, 2 के। तो ये हो जाएगा 5 ओवर 2 एंड अल्फ़ा इंटू बीटा ये किसके इक्वल है, c ओवर a। तो c किसके इक्वल है, 7 एंड a हमारा है 2। तो यहाँ से हमें अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 5/2 एंड अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू 7/2 मालूम है। तो अभी हमें फाइंड आउट करना है रिक्वायर्ड जो हमारे पास पॉलिनोमियल हमें बनानी है उसके लिए। तो सम ऑफ जीरोज़ इक्वल टू क्या हो जाएंगी, जो हमें रिक्वायर्ड है इन दोनों का हमें सम करना है, 2 अल्फ़ा प्लस 3 प्लस 2 बीटा प्लस 3। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 3 क्या हो जाएगा, 6। तो अभी हमें इसकी वैल्यू पुट कर देनी है, 2 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, 5/2 प्लस 6। तो 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 11। हमारे पास जो सम ऑफ जीरोज़ हैं वो क्या आ रहा है, 11। जो हमें पॉलिनोमियल बनानी है उसका सम ऑफ जीरोज़ क्या आ रहा है, 11 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ इन दोनों का हम प्रोडक्ट करेंगे, 2 अल्फ़ा प्लस 3 2 बीटा प्लस 3। तो ये क्या हो जाएगा, 4 अल्फ़ा बीटा प्लस 6 अल्फ़ा प्लस बीटा एंड 9।
अभी हम इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। इसकी वैल्यू है 7/2, इसकी वैल्यू है 5/2, तो ये हो जाएगा 14 प्लस यहाँ पर 15 प्लस 9, तो इसको हम ऐड करेंगे तो ये आ रहा है 38। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आ रहा है? 38। सो पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी? x² माइनस 11x प्लस 38, बिकॉज हमारे पास जो फॉर्मूला है पॉलिनोमियल का वो क्या है? x² माइनस सम ऑफ जीरोस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस हमारा आ रहा है 11, तो यहाँ पर मैंने 11 पुट कर दिया है, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आ रहा है 38, तो मैंने 38 पुट कर दिया है। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। अभी हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन 2009 में एग्ज़ाम में आ चुका है पहले, तो ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k -4 इज़ अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यदि -4 इस पॉलिनोमियल का जीरो है तो हम x की प्लेस पर -4 को पुट करेंगे तो ये पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आएगी? 0। पुट x इक्वल टू -4 इन x² माइनस x माइनस 2k प्लस 2। सो हमारे पास क्या हो जाएगा? -4 स्क्वायर माइनस -4 माइनस 2k प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये हो जाएगा 16, यहाँ पर 4 प्लस हो जाएगा माइनस 2k माइनस 2 इक्वल टू 0। माइनस से ये दोनों के साइन क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 16 प्लस 4 20 एंड माइनस 2 18 माइनस 2k इक्वल टू 0। 18 इक्वल टू, इसको 2k को इस साइड ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो k की वैल्यू आ जाएगी 18/2, दैट इज़ 9। तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। अभी देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। इफ़ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px इक्वल टू 4x² माइनस 8kx माइनस 9 इज नेगेटिव ऑफ द अदर, फाइंड k। तो इस क्वेश्चन में यदि मैं कंसिडर करूं अल्फ़ा हमारे पास एक जीरो है इस पॉलिनोमियल का, एंड जो अदर जीरो है वो क्या है? इसका नेगेटिव, मतलब कि माइनस अल्फ़ा। तो ये दोनों हमारे पास जीरोस गिवन है। इससे हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है पॉलिनोमियल से। तो यदि मैं इस क्वेश्चन में सम ऑफ जीरोस फाइंड आउट करूँगा तो ये क्या हो जाएगा? 0। सम ऑफ जीरोस इक्वल टू अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा, इन दोनों का सम करेंगे इक्वल टू, किसके इक्वल होता है ये? माइनस b। b की वैल्यू क्या है यहाँ पर? -8k ओवर 4 माइनस b ओवर a। हमारे पास फॉर्मूला है -b/a। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? कैंसल आउट होकर 0, 8k ओवर 4। तो k की वैल्यू क्या आएगी? 0। तो यहाँ से k की वैल्यू आएगी 0। तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसे भी आ सकता है, आपके पास एक जीरो गिवन है एंड अदर जीरो इसका रेसिप्रोकल है। तो इस केस में आपको सम ऑफ जीरोस नहीं फाइंड आउट करना, आपको फाइंड आउट करना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। यहाँ पर आ जाएगा c/a, एंड जो k है वो होगी या तो इसके साथ या फिर इसके साथ, क्योंकि इसके फॉर्मूला में c एंड a इन्वॉल्व है। तो या तो c के साथ होगा k या फिर a के साथ इन्वॉल्व होगा, एंड यहाँ से हम k की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, राइट द वैल्यू ऑफ
अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हमारे पास गिवन पॉलिनोमियल है पी वाई इक्वल टू 2y² प्लस 7y प्लस 5। तो ये हमें पॉलिनोमियल गिवन है। इस पॉलिनोमियल से हमें अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। सम ऑफ जीरोज दैट इज इक्वल टू -7/2 माइनस बी ओवर ए एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज सी ओवर ए 5/2 हो जाएगा। तो अभी हम इन दोनों को ऐड अप कर देंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा। तो ये क्या हो जाएगा, -7/2 प्लस 5/2, एलसीएम 2 आ जाएगा, -7 प्लस 5 एंड दिस वन इज -2/2 एंड दैट इज इक्वल टू -1। तो ये था हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन। इफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 1 आर a माइनस b, a प्लस b, फाइंड a एंड b। तो ये पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो इसकी डिग्री 3 है। तो इसके जो जीरोज हैं वो कितने हो गए, 3। तो लेट अस सपोज अल्फ़ा, बीटा एंड गामा आर द 3 जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो इसका जो रिलेशन है कोफिशिएंट के साथ वो क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b ओवर a। तो इस केस में x³ का जो कोफिशिएंट है वो a है एंड दिस x² का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, b। इसको हम लिख सकते हैं ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। तो यहाँ से मैं पहले जीरोस का रिलेशन लिख रहा हूँ कोफिशिएंट के साथ। यहाँ पर जो a b c d यूज़ कर रहे हैं, इन ए बी का इसके साथ कोई रिलेशन नहीं है। अभी मैं सिर्फ ये आपको समझा रहा हूँ क्यूबिक पॉलिनोमियल में जीरोस का कोफिशिएंट के साथ क्या रिलेशन होता है। सिमिलरली अल्फ़ा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फ़ा दैट इज इक्वल टू सी ओवर ए एंड अल्फ़ा बीटा इंटू गामा दैट इज इक्वल टू -d ओवर a। तो ये तीनों रिलेशन आपको याद रखने हैं इन दी क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो अभी हम a एंड b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से हम पहले अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फ़ा हमारे पास क्या है a माइनस बी, बीटा क्या है a एंड गामा क्या है a प्लस बी, बिकॉज ये तीनों हमारे पास क्या है, जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करेंगे a माइनस बी प्लस a प्लस b दैट इज इक्वल टू -b ओवर a। तो b क्या है हमारे पास, -3 ओवर a क्या है 1। तो यहाँ से जो b के साथ b कैंसल आउट हो जाएगा एंड ये हो जाएगा 3a इक्वल टू 3। यहाँ से 3 से 3 कैंसल आउट एंड a की वैल्यू आएगी 1। तो a की वैल्यू हमारे पास 1 आ रही है। अभी हमें फाइंड आउट करना है b की वैल्यू। अभी हम ये रिलेशन यूज़ करेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। तो इससे हमारा हो जाएगा a माइनस बी इंटू a प्लस बी दैट इज इक्वल टू -d, मतलब कि -1 ओवर, बिकॉज d की वैल्यू क्या है 1 ओवर a की वैल्यू क्या है 1। तो यहाँ से a माइनस बी, a प्लस बी, तो ये हो जाएगा a² माइनस b² इंटू a दैट इज इक्वल टू -1 एंड यहाँ पर हम a की वैल्यू पुट करेंगे। तो ये हो जाएगा 1 माइनस b² इंटू 1 दैट इज इक्वल टू -1। तो 1 माइनस b² इक्वल टू -1
इसको हम इस साइड ले जाएंगे तो 1 + 1 हो जाएगा एंड b को इस साइड ले जाएंगे तो यहाँ से हो जाएगा 2 = b²। b की वैल्यू आ रही है √2 ± तो b की वैल्यू ±√2 एंड a की वैल्यू 1 आ रही है। तो ये हमारा आंसर है 6th क्वेश्चन का। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7th क्वेश्चन। तो 7th क्वेश्चन है इफ f(x) = x³ + x² - ax + b is divisible by x² - x, write the value of a and b। तो इस क्वेश्चन में ये पॉलिनोमियल इस पॉलिनोमियल के साथ कम्प्लीटली डिविजिबल है, मतलब कि आपके पास जो रिमाइंडर है वो क्या आ रहा है 0। तो यदि मैं इस पॉलिनोमियल से x कॉमन ले लूँगा तो ये क्या हो जाएगा x - 1 × x। तो यदि ये पॉलिनोमियल इसके साथ कम्प्लीटली डिविजिबल है तो जो इसके फैक्टर्स होंगे दिस वन, ये दोनों फैक्टर्स हो जाएंगे इसके, तो ये दोनों भी इसके साथ कम्प्लीटली डिविजिबल होंगे। तो यहाँ से जो x है इसको क्या लिख सकता हूँ x - 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ रही है 0। मैं इसको पुट करूँ x = x - 1 = 0 तो यहाँ से आ रही है x = 1। तो यहाँ से जो x की वैल्यू है वो 1 एंड 0 आ रही है। तो पहले मैं 0 पुट करूँगा x की प्लेस पर, तो ये क्या आना चाहिए 0 के इक्वल। तो f0 = तो यहाँ से जो b की वैल्यू है वो क्या आएगी 0। अभी मैं पुट करूँगा x = 1 तो ये क्या हो जाएगा, तो b की वैल्यू 0, a की वैल्यू आ रही है 2 एंड b की वैल्यू आ रही है 0। आप ये वैल्यू यहाँ पर पुट करके इसके साथ डिवाइड करके देख सकते हैं कि आपका आंसर जो है वो सही है। अभी हम देखते हैं 8th क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको पॉलिनोमियल गिवन है। इस पॉलिनोमियल का आपको 2 जीरोस गिवन है। फाइंड ऑल द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। आपको इस पॉलिनोमियल के सभी जीरोस फाइंड आउट करने हैं। इसके जो फैक्टर्स हैं वो क्या हो जाएंगे, x - 2 + √3 एंड x - 2 - √3। तो ये दोनों क्या होंगे इसके फैक्टर इस पॉलिनोमियल के। तो यदि मैं इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो जो पॉलिनोमियल बनेगी इन दोनों को मल्टीप्लाई करके तो वो भी इस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगी। तो अभी मैं इन दोनों पॉलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई करूंगा। इसको मैं a कंसिडर कर रहा हूँ एंड इसको b। a - b a + b, a - b a + b। तो ये क्या हो जाएगा a² - b²। तो यहाँ से इसको ओपन कर लेंगे तो ये हो जाएगा x² + 4 - 4x एंड यहाँ पर हो जाएगा -3, इसका 3 आ जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं x² - 4x एंड दिस वन इज +1। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आ रहा है दिस वन, इसको हम दे देते हैं gx एंड जो हमें गिवन है पॉलिनोमियल वो क्या है px 2x⁴ - 9x⁴ प्लस 5x² प्लस 3x। तो ये पॉलिनोमियल हमें गिवन है। इस पॉलिनोमियल को अभी हम इसके साथ डिवाइड देंगे एंड जो क्वोशिएंट आएगा उसके हम फैक्टर बनाकर अदर जीरोस फाइंड आउट करेंगे इस पॉलिनोमियल के। पहले हम करेंगे 2x² के साथ x² को 2x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2x⁴ एंड ये मल्टीप्लाई होगा एंड 8 - 8x³ एंड 1 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ तो ये हो जाएगा 2x², ये कैंसिल आउट एंड ये हो जाएगा यहाँ पर -x³ एंड यहाँ पर आ जाएगा प्लस 3x² प्लस 3x - 1।
एंड यहाँ पर अभी हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स के साथ, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब एंड दिस वन इज पॉजिटिव 4x स्क्वायर एंड दिस वन इज माइनस एक्स। इसके साइन चेंज हो जाएंगे यहाँ पर, तो ये कैंसिल आउट एंड यहाँ पर आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर एंड यहाँ पर आ जाएगा प्लस 4x, यहाँ पर -1। अभी हम करेंगे -1 के साथ, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x एंड -1। अगेन साइन चेंज। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो रिमाइंडर है वो क्या है, 0। तो यदि मैं इन दोनों पॉलिनोमियल्स को आपस में मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हमारे पास जो गिवन पॉलिनोमियल है वो बनेगी। तो इस पॉलिनोमियल से जो 2 जीरोज़ हैं वो दिस वन आ रहे हैं। अभी हम इस पॉलिनोमियल से अदर जीरोज़ फाइंड आउट करेंगे। तो इसको मैं QX लिख देता हूँ। तो QX से अभी हम जीरोज़ फाइंड आउट करेंगे। तो किसी भी पॉलिनोमियल के हम जीरोज़ फाइंड आउट करते हैं तो इसको इक्वल रखते हैं इक्वल टू 0 के। तो अभी मैं मिडिल टर्म सबलेट का फॉर्मूला लगाऊंगा। इसके अकॉर्डिंग जो सम है वो चाहिए -1 एंड प्रोडक्ट है वो चाहिए -2। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2। तो ऐसी दो टर्म्स कौन सी हैं, 2 एंड 1। -2 को +1 करेंगे तो -1 आएगा एंड इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो पहली दो टर्म्स में जो कॉमन है वो कॉमन ले लेंगे। 2x कॉमन है एंड अंदर हो जाएगा x माइनस 1। यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं है तो यहाँ पर कॉमन आ जाएगा 1, x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो हमारे पास आ रहा है 2x x माइनस 1 प्लस 1 x माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ से x माइनस 1 कॉमन आ जाएगा एंड सेकेंड ब्रैकेट में आ जाएगा 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ तो दिस वन इक्वल टू 0 या फिर दिस वन इक्वल टू 0। x इक्वल टू 1 एंड यहाँ से x आ जाएगा -1/2। तो दिस वन इज द अदर टू जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन। व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द पॉलिनोमियल x रेज़्ड to power 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 13x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 21 so that the resulting polynomial is exactly divisible by x square minus 4x plus 3। तो हमारे पास एक पॉलिनोमियल गिवन है, इसको हम इस पॉलिनोमियल के साथ डिवाइड करेंगे। तो हमें देखना है कि एक्स्ट्रा क्या आ रहा है, कि हमारे पास रिमाइंडर क्या बच रहा है। जो रिमाइंडर बचेगा यदि हम इस पॉलिनोमियल से उसको माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास ये पॉलिनोमियल कंप्लीटली इसके साथ एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन में हमें सिंपली जो गिवन पॉलिनोमियल है इसको डिवाइड देकर देख लेना है। तो एक्स स्क्वायर से हमें x4 बनाना है, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर एंड इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा -4x क्यूब एंड इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। साइन चेंज, ये कैंसल आउट एंड दिस वन इज 6x क्यूब and this one is minus 16x square minus 12x plus 21। अभी हम x स्क्वायर को 6x क्यूब बनाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस 6x, तो ये हो जाएगा 6x क्यूब एंड इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -24x स्क्वायर and this one is 18x
तो ये हो जाएगा 8x² एंड दिस वन इज़ 30x एंड दिस वन इज़ 21। अभी हम करेंगे 8 के साथ मल्टीप्लाई। 8x² 32x and this one is 24। अभी साइन चेंज, तो ये कैंसल आउट एंड दिस वन इज 2x एंड दिस वन इज -3। तो ये हमारे पास आ रहा है रिमाइंडर। सो हमारा जो आंसर है वो है 2x - 3। तो इसको हम इस पॉलिनोमियल से माइनस करेंगे तो ये एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा x² - 4x + 3 के साथ। तो अभी देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन। फाइंड k सो दैट x² + 2x + k इज फैक्टर ऑफ 2x⁴ plus x³ - 14x² plus 5x plus 6। Also find all the zeros of the two polynomial। मतलब कि आपके पास दो पॉलिनोमियल गिवन है, एक ये पॉलिनोमियल है एंड एक ये पॉलिनोमियल गिवन है। जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है ये फैक्टर है सेकंड पॉलिनोमियल का। मतलब कि यदि मैं इस पॉलिनोमियल को, सेकंड पॉलिनोमियल को इसके साथ डिवाइड करूंगा तो जो इसका रिमाइंडर है वो क्या आना चाहिए, 0। एंड इस क्वेश्चन में हमें k फाइंड आउट करना है, तो हम सेकंड पॉलिनोमियल को फर्स्ट पॉलिनोमियल से डिवाइड देंगे एंड जो रिमाइंडर है उसको इक्वल टू 0 रखेंगे। एंड इसके बाद लास्ट में इस क्वेश्चन में इन दोनों पॉलिनोमियल्स की जीरोस हम फाइंड आउट करेंगे। तो पहले मैं इसको fx मान लेता हूं। तो जो हमारे पास गिवन पॉलिनोमियल है वो सेकंड पॉलिनोमियल, उसको मैंने fx लिख लिया है। एंड इसको मैं, जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है इसको मैं gx कंसिडर कर लेता हूं यहाँ पर, x² + 2x + k। तो अभी मैं fx को gx के साथ डिवाइड करूंगा। तो अभी हमें x² से 2x⁴ बनाना है। तो यहाँ पर मैं रफ वर्क हमारा कर लेता हूँ। x² को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2x² के साथ। तो हमारे पास बनेगा 2x⁴। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2x² एंड यहाँ पर आएगा 2x⁴। तो अभी हम 2x को 2x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 4x³ तो यहाँ पर आएगा 4x³ एंड k को 2x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2kx²। एंड अभी हम नीचे की टर्म्स के साइन चेंज करेंगे, माइनस करेंगे तो ये कैंसल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा -3x³ एंड यहाँ पर आएगा माइनस कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर मैं करके भी दिखा देता हूँ। तो हमारे पास है -14x² - 2kx²। यहाँ से हम -x² कॉमन ले लेंगे एंड अंदर आएगा 14 + 2k। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 14 + 2kx² यहाँ पर। एंड बाकी दो टर्म्स एज इट इज़ आ जाएंगी, +5x + 6। अभी हम मल्टीप्लाई देंगे x² को -3x के साथ। तो ये बन जाएगा -3x³ एंड 2x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा -6x² एंड दिस वन k को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे -3x के साथ तो ये बन जाएगा -3kx। तो नीचे की टर्म्स के साइन चेंज कर देंगे हम, तो ये कैंसल आउट। तो ये आ जाएगा माइनस कॉमन बाहर 8 + 2k x² एंड यहाँ पर आ जाएगा +5 + 3k x + 6। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं
जो हमारे पास रिमाइंडर है अभी इसकी डिग्री क्या है 2, एंड यहाँ पर जो हमारे पास डिवाइज़र है उसकी भी डिग्री क्या है 2, तो हम आगे भी इसके डिवाइड देंगे। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, -8 + 2k के साथ। तो ये क्या हो जाएगा, -8 + 2k, एंड इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास -16 + 4k x, एंड लास्ट में आएगा, तो यहाँ पर मैं नीचे लिख देता हूँ, यहाँ पर -8k + 2k²। अभी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये कैंसल आउट, एंड दिस वन ये क्या हो जाएगा, ऐड, तो ये बन जाएगा 21 + 7k, एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा 2k² + 8k + 6। ये दोनों टर्म्स इसके साथ ऐड अप हो जाएंगी। यहाँ पर x आएगा, इसके साथ x है। तो अभी हमारे पास जो रिमाइंडर है इसकी डिग्री 1 है, एंड जो हमारे पास डिवाइज़र है इसकी डिग्री 2 है, तो इसके आगे हम डिवाइड नहीं दे सकते। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास जो रिमाइंडर है वो किसके इक्वल आना चाहिए, 0 के। तो हम इसको किसके इक्वल रखेंगे, 0 के। तो यहाँ पर मैं इसको रेज कर देता हूँ। सो जो हमारे पास रिमाइंडर है Rx, इसको हम किसके इक्वल रखेंगे, 0 के। तो Rx हमारा क्या है, 21 + 7k × x + 2k² + 8k + 6 = 0। तो यहाँ पर हम कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट। तो इस साइड में जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ x है वो क्या है, 21 + 7k। इस साइड में x की कोई भी टर्म नहीं है, तो यहाँ पर आ जाएगा =0। तो यहाँ से 7k = आएगा -21 एंड k = 21/7। तो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो k हमारा आ रहा है -3, एंड ये हमने x को कंपेयर किया है, x के कोफिशिएंट को कंपेयर किया है। तो अभी हम चेक करेंगे इस साइड, तो कांस्टेंट टर्म है ये टोटल हमारी, तो इसको हम =0 रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर इस साइड में राइट हैंड साइड में कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है। तो इससे हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा k² + 4k + 3 = 0। तो मिडल टर्म सबलेट का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 3k + k + 3, एंड यहाँ से जो हमारा k आ रहा है वो है -3 एंड -1। जो इन दोनों से कॉमन वैल्यू आ रही है वो है -3, तो हम ओनली -3 को लेंगे, -1 नहीं लेंगे, क्योंकि -1 से जो दिस टर्म है ये 0 होगी, जे 0 नहीं होगी। यदि हम k की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो दिस वन ये वैल्यू नहीं 0 आ रही है हमारे पास, जे टर्म 0 आ रही है। तो हमें वो वैल्यू लेनी है जिससे ये दोनों 0 बन जाए, तो वो है हमारे पास -3। तो k की वैल्यू हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या आ रही है, -3। सो k = -3। तो अभी इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है आल्सो फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ 2 पॉलिनोमियल। तो इस क्वेश्चन में हमें जो fx है इसकी जीरोज फाइंड आउट करनी है, एंड जो gx है इसकी भी जीरो फाइंड आउट करनी है। तो fx = किसके होता है हमारे पास, डिवाइजर इनटू कोशेंट। तो कोशेंट में हमें k की वैल्यू पुट कर देनी है यहाँ पर। तो आइए देखते हैं आगे इस क्वेश्चन को। सो qx = 2x² - 3x - 8 + 2k। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास जो कोशेंट है वो क्या रहा है, 2x² - 3x - 8 + 2k, एंड gx हमारे पास है x² + 2x + k।
एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस के। तो यहाँ पर हम k की वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3x, यहाँ पर -3 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -6, 8 से 6 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा -2। एंड सिमिलरली यहाँ पर k की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। तो जो हमारे पास fx है, जो डिविडेंड है, वो किसके इक्वल होता है? डिवाइज़र इनटू कोशेंट के। तो हमारे पास यदि हम इन दोनों के जीरोस फाइंड आउट कर लेंगे तो वो fx के भी जीरो होंगे। तो हम qx का पहले जीरो फाइंड आउट कर लेंगे एंड फिर इसके बाद gx के जीरो फाइंड आउट कर लेंगे। तो हम जीरोस कैसे फाइंड आउट करते हैं? जो हमारे पास पॉलिनोमियल है इसको हम इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं एंड अभी हम मिडिल टर्म सबलेट का फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ से जो पहली दो टर्म्स हैं इनमें से 2x कॉमन ले लेंगे एंड अंदर आएगा x माइनस 2 एंड यहाँ पर 1 कॉमन आएगा एंड x माइनस 2 ब्रैकेट में आ जाएगा एंड इन दोनों टर्म्स में से x माइनस 2 कॉमन है एंड ब्रैकेट में आएगा 2x प्लस 1। तो दो टर्म्स मल्टीप्लाई में है इक्वल टू 0, तो यहाँ तो पहली टर्म इक्वल टू 0 होगी या सेकेंड टर्म इक्वल टू 0 होगी। पहली टर्म से x आ रहा है 2 एंड इस टर्म से x आएगा -1/2। तो ये दोनों क्या है? इस पॉलिनोमियल के जीरोस। सिमिलरली हम gx के भी जीरोस फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर हमें मिडिल टर्म सबलेट करनी है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3x माइनस x। तो यहाँ पर 3x से x माइनस करेंगे तो ये 2x आ जाएगा पॉजिटिव एंड 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -3। तो यहाँ पर x कॉमन एंड ब्रैकेट में आएगा x प्लस 3। यहाँ पर -1 कॉमन है एंड यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 3 एंड x माइनस 1। तो यहाँ से x आ रहा है हमारा -3 एंड 1। तो ये हमारे पास 4 जीरोस आ रही हैं गिवन पॉलिनोमियल्स की। जीरोस इक्वल टू -3 -1/2 1 एंड 2। ये चारों जीरोस इस क्वेश्चन का आंसर है। तो अभी हम देखते हैं 1 मार्कर क्वेश्चन। काफ़ी बार एग्ज़ाम में 1 मार्क का क्वेश्चन ग्राफ से रिलेटेड आ जाता है, जिसमें नंबर ऑफ जीरोस जहाँ फिर ग्राफ से आपको जीरोस फाइंड आउट करने को बोला जाता है। तो पहले हम इन तीनों ग्राफ से देखेंगे कि नंबर ऑफ जीरोस कितनी है। तो आपको याद रखना है कि यदि आपके पास जो पॉलिनोमियल गिवन है, यदि तो वो px है, तो आपको देखना है कि जो ग्राफ है वो x एक्सिस पर कहाँ पर कट कर रहा है या फिर कितनी बार कट कर रहा है। तो वो क्या होगा? नंबर ऑफ जीरोस। जैसे कि इस ग्राफ में जो ये ग्राफ है, दिस वन, ये कर्व है, ये कर्व x एक्सिस को, इस एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है? 2 टाइम्स। तो इसकी नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगी? नंबर ऑफ जीरोस इसकी हो जाएंगी 2। सिमिलरली आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कर्व x एक्सिस को नहीं कट कर रही, तो इसकी नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगी? 0। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं थर्ड ग्राफ में जो हमारे पास कर्व है, दिस वन, ये कितने पॉइंट पर कट कर रही है? 1 2 3 एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x एक्सिस को ये कर्व टच कर रही है। तो यदि टच करे या फिर कट करे तो आपको वो जीरोस कंसिडर करनी है उस कर्व की। तो ये 3 एंड 4, तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस कितनी हो जाएंगी? 4। तो ये तो था एक टाइप का क्वेश्चन कर्व के रिलेटेड। अब हम देखते हैं सेकेंड टाइप का। मान लीजिए कि यहाँ पर लिखा हुआ है -6 एंड यहाँ पर है -2 एंड आपको बोला गया हो फाइंड द जीरो ऑफ
पॉलिनोमियल फ्रॉम द ग्राफ। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू होगी जिस पर ये कर्व कट कर रही है वो x की वैल्यू क्या होगी, 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो इसका आंसर आएगा -2 एंड -6। सिमिलरली यहाँ पर आप कंसिडर कर सकते हैं -5 एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं -2 हो सकता है। यहाँ पर लेट अस कंसिडर 1 एंड यहाँ पर आप कंसिडर कर सकते हैं 3। तो ये आप इन चारों को क्या लिखेंगे, जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, -5, -2, 1 एंड 3। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि आपके लिए कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आप खुद सॉल्व करेंगे। तो ये हैं आपके लिए 5 क्वेश्चंस जो आप खुद सॉल्व करेंगे। यदि इन क्वेश्चंस में कोई भी आपको प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज की वीडियो समझ आई होगी। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।